ओर लेके बैठे तो 29 ऑटोमेटिकली आदत चली गई, तो आप देख सकते हैं। We have the examples over here, तो एग्जांपल बेस से बात कर रहे हैं, we are not saying like every. So there we have some students, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज प्रेजेंट हैं, उनके पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ बच्चे अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे गए हुए तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा और उनके पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से निवेदन है कि वो साथ में आए बच्चे के। और सबसे पहले शुरू करते हैं श्वेता गोहाना। श्वेता फ्रॉम गोहाना, come on the stage and please call your parents also. Yes, Mr. Satyadev. So Mr. Satyadev, आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पे आइए। एंड श्वेता गोहाना से, तो उनके पेरेंट्स से, बच्चे से मैं अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द बोलें और बच्चे का जो सफलता का अभियान रहा उसके लिए 2 शब्द जरूर बोलें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्वेता है, मैं गोहाना से हूँ और ये मेरे पापा हैं, इनका नाम है मिस्टर सत्यदेव। मैं इस बार चंडीगढ़ पुलिस में एज अ कांस्टेबल सिलेक्ट हुई हूँ और उसमें टर्निंग पॉइंट एकेडमी का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे दोस्तों का, सबका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। कंपटीशन का पता तो मुझे जब लगा था जब मैं एसएससी जीडी में मतलब मेडिकल में रह गई थी। रिया यहाँ पे है, जो मेरी फ्रेंड है, हम स्कूल में दोनों साथ में हैं, तो वो यहाँ पे स्कूल के बाद ही आ गई थी, बट मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद आई। तो उसने बोला कि एसएससी जीडी तो अच्छी नहीं है जॉब, तू आजा, सर ने बोला हुआ है कि अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो पहले तो लगा पेरेंट्स को भी दोस्त के पास जा रही है, शायद मर्डर गश्ती करने जा रही होगी, मना कर दिया। फिर मैं आई, जब जीडी में सिलेक्शन हुआ तो इनको भी लगा कि हाँ लड़की पढ़ती है। तो फिर मैं आई यहाँ पे, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री का उस टाइम पे एग्जाम चल रहा था, उसमें मेरा नहीं हो पाया बिकॉज तैयारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे यहाँ मुझे लगभग 1 साल हो गया है तैयारी करते करते, और 1 साल में ही मैंने अपनी चंडीगढ़ पुलिस की जॉब हासिल कर ली है। उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है फॉर सुरेंद्र सर, समीर सर, क्योंकि इनके गाइडेंस के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। सुरेंद्र सर तो पूरे दिन इनके पास बस अपनी ड्यूटी है या नहीं है इसका तो पता नहीं, बट स्टूडेंट्स की ड्यूटी इनके पास 24 घंटे रहती है। मैं यहाँ जब आई थी ऐसा कुछ मेरा बेसिक क्लियर नहीं था इतना अच्छा, एक एवरेज स्टूडेंट थी, स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मैं। यहाँ पे 8-7 घंटा पढ़ना तो सबका नॉर्मल है, कोई बच्चा 14-15 घंटे भी पढ़ता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते एग्जाम दिए कई सारे, और मेरा स्पेशली पहला एग्जाम चंडीगढ़ पुलिस ही था और मेरा वही क्लियर हो गया। मैंने एक शायरी लिखी थी कल शाम को, आपको सुनाती हूँ। सफर गजब ए जिंदगी चल रहा है, सफर गजब ए जिंदगी चल रहा है, कोई छूट रहा है राहों में, कोई नया मुसाफिर मिल रहा है। सफर गजब ए जिंदगी चल रहा है, कोई छूट रहा है राहों में, कोई नया मुसाफिर मिल रहा है। न जाने कितनी दूर है ए मंजिल तू, जब तक नहीं मिली थी तब तक। न जाने कितनी दूर है ए मंजिल तू, तुझसे मिलने को न जाने किस किस का दिल में चल रहा है। सफर बड़ा ही खूबसूरत चल रहा है, कोई इंतजार में है जैसे बहुतों का रिजल्ट बाकी है, कोई इंतजार में है तुझसे मिलने को, और किसी को उसकी मंजिल के साथ मिलने का मजा मिल रहा है। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी गुड़िया ने बोला कि मटर गश्ती में से थोड़ा सा चेंज करते हैं मस्ती। हमारे यहाँ पे बहुत मस्ती होती है कि नहीं होती? अभी जैसे मस्ती करनी है, एक चैप्टर और दे दो एक्स्ट्रा इनको, आज 2 घंटे में ज्यादा बिठा लो, तो यही मस्ती है, राइट? और उसी मस्ती का रिजल्ट फिर यहाँ पे आता है। तो कौन सा वाली मस्ती चाहिए आपको? ये 2 घंटे वाली एक्स्ट्रा ना? यस, चलिए। तो अभी आई वुड लाइक टू वेलकम रेखा फ्रॉम तिहाड़ मलिक। रेखा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू कम। रेखा के अभिभावक, माता पिता जरूर आए स्टेज पर। हाँ, दोनों आ जाइएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रेखा है, मैं गाँव तिहाड़ मलिक से हूँ और मेरा भी चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। मुझे इस सेंटर पर लगभग 4.5 साल लगे, काफी लंबा टाइम लगा फैसले लेने में। जब मैं आश्रम में आई थी तो आता जाता तो कुछ नहीं था, लेकिन ये सोच के आई थी कि अब यहाँ आ गई ना तो नौकरी लेके ही जाऊंगी। और आज मैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मैं नौकरी तो जरूर लगूंगी, भले ही लंबा टाइम लग जाए। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट तो सर का रहा है। उन्होंने कितना कुछ किया है कि कहा भी नहीं जा सकता। जब मैं दिल्ली पुलिस में रह गई थी ना, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। सर ने बोला कि तुझे आना डेली है, भले ही तू किराया मुझसे ले लिया कर, मैं तेरा किराया दूंगा और तुझे पढ़ना नौकरी लगना। जैसे मेरे मम्मी पापा मजदूर है ना, तो बचपन में तो मुझे पता नहीं था कि क्या होता है, क्या करें। लेकिन जब मैं बस स्टैंड से आई ना सेंटर पे, तो बीच में लेबर चौक है, मैंने वहां देखा ये भीड़ किसकी है। तो लड़कियों ने बताया यहाँ पे मजदूर लोग खड़े होते हैं और उन्हें यहाँ से काम मिलता है, वो जाते हैं। मेरा बिल्कुल कलेजा ही फट गया कि मेरे पापा भी ऐसे ही कर। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे बस अब तो ये सिचुएशन बदलनी है और मैंने आज वो बदली है। मेरी मम्मी जब बड़े काम करती है दूसरों के, तो किताबों के कई बार पैसे नहीं होते थे ना, तो मैं उनके साथ चली जाती थी कि मेरी किताब आ जाएगी। तो मैंने वहां देखा कि दूसरा के खेतों में काम भी करो, डांट भी खाओ, और फिर वो पूरा दिन काम करके हमारे लिए पैसे ला के दे देते जैसे कुछ किया ही नहीं। मतलब कभी उन्होंने जताया नहीं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तब वहां जाके देखा ना तो यही सोच के सारी की थी बस मुझे अपने मम्मी पापा की हालत को सुधारना है और ये चीजें छुटवानी है। और अब बस मिल गई जॉब, तो अब मैं उनको ये कर रही हूँ। जो हमारा ये टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट है, क्या ये ओनली इंस्टीट्यूट है क्या? क्या ये ओनली इंस्टीट्यूट है क्या? मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक फैमिली है और यहां पर हम सभी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, अपनेपन से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? जोर से बोले। वेरी नाइस। तो गुड़िया ने शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को प्रूव किया और मेहनत की, डेडिकेशन के साथ में। और ये ड्रॉप करने का जो आइडिया आता है ना, इसके मन में भी आया ड्रॉप करने का आइडिया, ड्रॉप कर देते हैं, हुआ नहीं है दिल्ली पुलिस में, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये ड्रॉप करने का आइडिया आएगा कि नहीं आएगा? अरे से लाउडली, रेज योर हैंड एंड से लाउडली। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है उमा फ्रॉम सिसाना, क्लैप फॉर हर। उमा, we welcome you on the stage. Uma, and I would request her parents also, आपके माता पिता बेटा
मेरा नाम उमा है, मैं गांव सिसाना से हूँ। मैं पूरी टर्निंग पॉइंट टीम को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें, स्पेशली सुरेंद्र सर, सोनी सर को, जिन्होंने हमें इतनी कड़ी मेहनत और हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हो जाएगा, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा। सर ने बहुत सपोर्ट किया, टर्निंग पॉइंट अकेडमी ने बहुत सपोर्ट किया। मैं टर्निंग पॉइंट टीम का और सेंटर की बहुत पूरी जिंदगी आभारी रहूंगी, फिरेंगी रहूंगी। अगर मेरी काम से आपको कोई कष्ट हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। हमारे विदाई पर आप सब यार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया ने कहा आप हमारी विदाई का है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विदाई है क्या हमारी? ओके, जैसे मैंने कहा कि अब क्योंकि फैमिली है तो इमोशनली अटैच्ड है, तो ये एक स्वाभाविक है, इट हैपेंस। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो नाउ नेक्स्ट निकिता, वुड लाइक टू कॉल निकिता फ्रॉम पिनाना। निकिता, निकिता के पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। निकिता बेटा प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निकिता है, मैं गांव पिनाना से हूँ और अभी मेरा चंडीगढ़ पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ 2021 में आई थी, सितंबर 2021 में आई थी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मेरा पहला पेपर था, जो मेरा पहला पेपर क्लियर हुआ और उसके बाद मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम था, वो भी क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। और CHSL दिया, वो प्री क्लियर हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ फाइनल। और अभी मेरा चंडीगढ़ पुलिस का दिया, इसमें फाइनल हुआ है मेरा। Thanks goes to Surinder sir and Sombi sir and my family. Rakesh sir, I would request to Rakesh sir to come over here. Next student is Ankur from Kremli. Ankur from Kremli, come on the stage, and I would request to call your parents also.
हिज ग्रैंडफादर अंकुर के दादाजी के लिए जोरदार तालियां। He is a retired SI from Delhi Police. अंकुर के father also in Delhi Police. तो आप इसे पुलिस परिवार कह सकते हैं। मेरा नाम अंकुर है, मैं गाँव कलेवड़ी से हूँ और मैं भी आपकी तरह कभी कोई टीम का एक हिस्सा हूँ। मैंने पिछले साल यहाँ शायद अप्रैल या मई में यहाँ पर ज्वाइन किया था और सर ने जैसे गाइड किया उसी पर बस मेहनत करते रहे और आज फाइनली से भी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। तो बस यही है कि रेगुलर अपना अप्लाई करते रहो। जैसा कि सभी बोलते हैं कि यहाँ पर आ ही गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं, अपना सारा फोकस बस पढ़ाई पर रखो, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू। यहाँ पर पधारे सभी मेरे से बड़े और छोटों को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका टर्निंग पॉइंट एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सच मायने में बताऊं तो मैंने भी है ना हमेशा आप लोगों की तरह दर्शक दीर्घा में बैठ के एक श्रोता की तरह है ना तालियां बजाई हमेशा, लेकिन कभी मैंने मंच किसी के साथ साझा नहीं किया। लेकिन आज मौका मिला है तो जरूर जो मेरे अनुभव हैं या जो मैं कुछ बोलना चाहूँगा वो जरूर बोलूँगा। थोड़ा मेरे को जो जानते हैं मेरे मित्र हैं या परिवार भी कह लीजिए, थोड़ा मेरे को कड़वा महसूस करते हैं कि भाई थोड़ा कड़वे स्वभाव का है, लेकिन कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच बोल रहे हैं तो बोलिए, क्या दिक्कत है। सुरेंद्र जी और मैं दोनों एक दिन के भर्ती हैं। मेरा गांव करेवड़ी है और मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। और अपने सुरेंद्र जी ने उसके बाद काफी इन्होंने है ना मेहनत करके 2008 में इन्होंने सब इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर करके और ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए। मेरे को एक तरीके से भावनात्मक लगाओ कि मैं एक बात मैं 3-4 दिन पहले भी है ना सेंटर में कुछ बच्चों से मैं शेयर कर रहा था, वे मैं आज भी मैं कहना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि जिस दिन सुरेंद्र जी सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, जैसे ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मेरे को किसी ने फोन करके कहा कि सुरेंद्र जी एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं और लेकिन वो बैठे हुए हैं ना रो रही है। तो मैंने कहा कि आप है ना फोन मेरे को है ना एक बार उनको है ना फोन दीजिए, मैं उनसे एक बार है ना बात करता हूँ क्या बात है। मैंने मजाक में इनसे यही कहा जैसे फोन लेके कि पार्टी देने के मारे रो रहे हो क्या। लेकिन इन्होंने जो बात जो शब्द कहे, वास्तव में मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को है ना बड़ा महसूस हुआ और मैं है ना आजीवन है ना उसको याद रखूंगा। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं है ना थानेदार बनूं। मेरे पिताजी कहते जब मैं सिपाही भर्ती हुआ तब उन्होंने कहा बेटा मैं तब तेरे को वो मानूंगा जब आप है ना दिल्ली पुलिस में थानेदार भर्ती हुआ। आज मैं थानेदार, इन्होंने कहा कि आज मैं थानेदार तो भर्ती हो गया, लेकिन आज ये दिन देखने के लिए बाबूजी नहीं मिले। वास्तव में है ना कलेजा खड़ा हो गया, बड़ी महसूस हुई। लेकिन मैंने इस चीज को महसूस किया कि है ना इन्होंने अपने जीवन में है ना अपने भाइयों के प्रति जो इन्होंने जिस लगाव से उनकी पढ़ाई वगैरह का जो सिस्टम इन्होंने परिवार को संभाला है बाबूजी के जाने के बाद, और पहले भी जैसे ये पढ़ाई लिखाई में है ना ठीक थे तो अपने भाइयों का भी है ना ध्यान रखते थे। तो एक तरीके से इनको देख के है ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन एक दिन की मैं आपको मजाक में ही कह लो कि मैंने इनको एक दिन कहा कि मैंने किसी ओकेजन वगैरह में इनको है ना याद किया, मैंने बुलाया कि है ना सुरेंद्र जी आप आइए
तो 2-4 बार ये क्या हुआ कि या तो आए नहीं या आए तो लेट आए। तो मैंने इनको कहा कि सुरेंद्र जी अब आप है ना अव्यवस्थित व्यक्ति हो गए हैं, जबकि आप है ना बड़े व्यवस्थित थे, आपका सब कुछ तरीका वगैरह सब कुछ ठीक था। इन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, सिर्फ हंस के है ना उसको टाल दिया। उसके बाद साल 2 साल के बाद में है ना अपने जैसे बेटा है तो मैं इसको है ना यहाँ पे है ना मैं लेके आया कि है ना सुरेंद्र जी प्लीज आप इसको भी है ना इसको पढ़ाइए यहाँ पे। तो जब मैं इनको पढ़ाने के लिए जब इनके पास लेके आया तो मैं ये नहीं कहता कि जो है ना पढ़ाई में है ना बेटा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्गदर्शन स्ट्रॉन्ग था। मार्गदर्शन में है ना मैं सबसे पहले अगर ये जो तालियां बज रही है ना तो मैं एक शख्स को है ना खड़ा करना चाहूंगा, जहां भी हैं खड़े होके है ना एक बार खड़े हो जाओ, मैं उनके लिए तालियां चाहूंगा। अगर आप वास्तव में ताली बजाएंगे ना तो प्लीज उनके लिए बजाइए। मेरी ताई मूर्ति देवी जी कहां पे है? प्लीज आप लोग बैठेंगे, प्लीज आप लोग बैठेंगे, आप खड़े हो अब मैं बताऊंगा। जननी जने तो संत दाता यसूर, नहीं तो क्यों व्यर्थ अपना नूर गवाई से अच्छा तो बांध रहने से अच्छा क्यों गवाई नूर। इन्होंने अपने न जैसे इनके जो तीनों बेटे हैं उनको है ना व्यवस्थित ढंग से, मैं आज इनकी भावनाओं को आज नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बात है जो बताएंगे जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं अपने अनुभव आप लोगों से साझा कर रहा हूं। एक दिन की बात बताऊं, मैं इनके न रोड इनकी जहां पे रहते हैं इनका मकान है, मैं उस गली से न लमसम मैं 3-3:30 बजे के करीब गुजर रहा था और मैं मंडी जा रहा था। प्लीज 1-2 मिनट आप मेरे को सहन कर लीजिए वैसे, लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। 3-3 बजे के करीब मैं है ना जब इनके घर के सामने से मंडी की तरफ मैं जा रहा था तो ये है ना अपने घर के बाहर जो बैठने के लिए थोड़ा है वो गांव में जैसे चौतरा टाइप कह देते हैं उस पर ये बैठे थे और कोई नहीं था गली में। मैंने इनको कहा ताई जी आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे, आप है ना घर पे है ना अंदर है ना पंखा चल रहा है, एसी है, आप अंदर क्यों नहीं बैठते। इन्होंने कहा बेटा सामने लड़कियों का पीछे बैठी रहूंगी ना तो थोड़ा है का ध्यान रखा जाए। एक औरत इस उम्र में भी अपने परिवार का तो ध्यान नहीं रख रही है और साथ साथ हमारी बेटियों का भी ध्यान रखिए। बताइए कहिए। और कई बार मैंने महसूस किया है कि शाम के टाइम पर ये लड़कियां है ना तो अधिकतर खाना वगैरह खाती हैं तो है ना मैंने इनको देखा उधर से लेकर इस गली में ये राउंड लगाती रहती है और मिलता हूँ तो कहती हैं बेटा घुटने में दर्द है। मैं कहता हूँ ताई बैठ जाना, क्या बात है, जो मैंने बैठती क्यों नहीं। कहती है अरे बेटा बेटियां ना वहां से रोटी खा के बाद पीछे में जा रही हैं, थोड़ी मैं घूमती रहूंगी ना, थोड़ा ना ध्यान रहे इस उम्र में भी। और रही बात फिर आज इसके बाद है ना सुरेंद्र जी, इसी यहीं पे आप लोगों के बीच में है ना एक है ना स्टूडेंट है, उसने इस साल में दिल्ली पुलिस में है ना उसको भी है ना जो मिली है, नाम तो मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। उसने मेरे को एक दिन कहा कि आप थोड़ा है ना सुरेंद्र जी का है ना ध्यान रखिए 1-2 दिन। मैं बोले क्यों, क्या बात है। उन्होंने कहा कि रात को है ना 2-3 दिन हो गए, रात को है ना 2 बजे के बाद है नींद नहीं आती, फिर है ना सिरदर्द की टेबलेट लेती हूँ। क्यों, पता चला कि है ना किसी है ना अपने जैसे SSC GD वगैरह को उनका ना रिजल्ट आना है ना पेंडिंग था, 1-2 दिन में रिजल्ट आना वो था, तो भावनात्मक रूप से इनसे इतने जुड़ गया कि इनको रात को नींद नहीं आती। आप लोग जो तालियां बजा रहे हैं, हमें जो देख रहे हैं कि वो है, उसके पीछे मैं देखता हूँ कि वास्तव में ना जीवन खपा रहे हैं सुरेश जी। या तो उन्होंने अपने लिए है ना उन्होंने कोशिश की अपनी पढ़ाई के लिए, और जैसे ही उनका टेस्ट हुआ अगले दिन है ना ये सभी स्टूडेंट है यहीं पे, ये देखो कि है ना क्या आपको पढ़ाने के लिए क्लास में आ गए थे ऐसे ही सोनी। और अब लेकिन इस परिवार के साथ है ना मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा, सोमवीर जी
शायद कोई दूसरा है ना शख्स आपको है ना ऐसा मिले। मैं आपको बताऊंगा तो आप है ना जब आप ये कहोगे कि हाँ वास्तव में ऐसा होना भी है ना, थोड़ा सबके लिए हम देखो ITI के पास इनका अपना खुद का मकान है, निजी मकान, कोई दूर नहीं है, 10-15 मिनट में आदमी आराम से जा सकता है। लेकिन बच्चों को टाइम यहाँ पे देने के लिए अपने मकान को खाली छोड़ के इसी गली में है ना रेंट पे मकान लिया है ताकि मैं बच्चों को टाइम दूं। और इसके साथ मैं बताऊं सोनू जी क्या कर सकता है, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक सुरेंद्र जी और उनकी मिसिज या सोनू जी इन बच्चों को यहाँ से ना PG तक है लेके जाते हैं। कितना वो है, मैंने ये चीज़ें मैंने खुद महसूस की है, अनुभव की है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अब इसके साथ है ना मैं आप लोगों की भी है ना जिम्मेवारी की एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने महसूस की। लमसम पिछले 1 साल से मैंने किसी भी बच्चे के किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को ग्राउंड में नहीं देखा कि है ना आज मेरा बेटा फिजिकल करने के लिए, मेरी बेटी फिजिकल की तैयारी करी है, चलो मैं एक बार न जाकर उसको देख लूं कि वो ठीक से दौड़ रही है या नहीं कर रही है, या उसको किसी खुराक की जरूरत है, या उसको ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, या उसको थोड़ा मैं अगर उसको मोटिवेट करूं तो उससे वो कुछ करे। बड़ा दुख होता है 3 लड़कियां वेटिंग में रह गई और 0.60 और 0.66 से रही है। अगर मैं मानता हूं कि अगर है ना शायद परिवार का और थोड़ा सहयोग होता शायद रहती। सिंगल पेरेंट्स भी अगर आप लोगों में से कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठा हो अगर ग्राउंड में आया हो या उसने आके ना क्लास में ना यहाँ पे आके ना कभी है ना सुरेंद्र जी से क्या हुआ, कभी है ना साल 6 महीने में आके ना किसी दिन ये पूछ लिया हो। मैंने कई बार सुरेंद्र जी से कहा कि आप PTM वगैरह क्यों नहीं करते, बोले भैया यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर व्यवस्था भी है तो अनेक बच्चों का टाइम खराब हो गया। वास्तव में है ना बड़ी महसूस होती है। अगर आपको लगे कि आपने मैं ठीक पे रहूं तो प्लीज है ना आप अपने बच्चों पर दबाव नहीं, उनको आप भी टाइम दीजिए, उनके साथ है ना फिजिकल वगैरह के लिए उनके ग्राउंड में पहुंचिए। कभी आप महीने 2 महीने में है ना जा सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं कि आप हर रोज आए, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन कभी तो महीने 2 महीने में कभी आइए, कभी नहीं आता। अगर मैंने कुछ आप लोगों को कुछ गलत कह दिया तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने अपनी जो है ना अपने विचार होंगे तो आपके सामने धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय टीचर साहब, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ और सुरेंद्र जी, मैं जब ASI की ट्रेनिंग कर रहा था तो सुरेंद्र जी उस टाइम भर्ती हुए थे और मेरा लड़का सुरेंद्र और सुरेंद्र जी दोनों बैचमेट हैं। जो सुरेंद्र जी ने जो जितनी मेहनत की है शायद ही मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ना ये एक मध्यम परिवार से जो ना भर्ती हुए थे और आज ये सब इंस्पेक्टर हैं। इनसे छोटे भाई दिल्ली पुलिस में ही SP भर्ती हुए हैं और इस परिवार ने जितनी मेहनत की है शायद ही कोई कर पाएगा। मैं जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं मैं इनको भी जो ना अपना आशीर्वाद देता हूँ और अपनी मेहनत से लगन से जहाँ भी जो ना इनकी पोस्टिंग हो अपनी अच्छी तरह जो ना ड्यूटी करें। तमाम बच्चे जो भी टर्निंग पॉइंट से लिंक्ड हैं उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि आगे जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इस टर्निंग पॉइंट सेंटर का नाम रोशन करें, क्योंकि जब आप जो ना सक्सेस होगे तभी सुरेंद्र जी की मानता है और तमाम टीचर्स जो इनके साथ में जो ना काम करते हैं उनकी मानता है, क्योंकि जितने भी जो ना बच्चे यहाँ पे हैं और वो बच्चे सक्सेस होंगे तो माँ बाप का भी हौसला बढ़ेगा और टीचर का भी साथ के साथ हौसला बढ़ेगा
कि मेरे बच्चे इतने कामयाब हुए, और मैं ये चाहता हूँ कि अगले सीजन पर बच्चे सक्सेस होकर के किसी भी डिपार्टमेंट में जो ना सेलेक्ट होकर के अगले साल फिर यहाँ पर फंक्शन हो, और उस फंक्शन के अंदर जो ना हम यहाँ पर दोबारा आए और जो ना आकर के और जो ना उनका आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। अभी जैसे वीरेंद्र जी ने बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर की, तो दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। अभी मुझे बताओ, रात को 12 बजे तक पढ़ना, 2 बजे तक पढ़ना कोई मुश्किल काम है क्या? रात को 2 बजे तक पढ़ना मुश्किल काम है क्या? इट्स वेरी इजी। सर्दी में एक कमरे में बैठे रहो, पढ़ना ही तो है, मुश्किल काम है क्या? और फिर सुबह सुबह जल्दी 8 बजे फिर क्लास में आ जाना मुश्किल काम है क्या? वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। ऐसा ही जोश बना रहे। एक बार जल्दी से अपना जोश दिखा दे जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ एक बात तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा अभी, क्योंकि ऐसा कुछ एक माहौल सा बना हुआ है। एक बच्चा जब जॉब के लिए निकलता है तो क्या उसको टेंशन होती है? अरे पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा। एक बच्चा बहुत सारी टेंशन ले लेता है, होता है ना? ये होता है, नेचुरल है। लेकिन जो आदमी ये लेके बैठा है मेरे को 200 बच्चों का सिलेक्शन करना, उसको कितनी टेंशन होती होगी? होती होगी कि नहीं होती होगी? और उसकी इस टेंशन का निवारण कौन करेगा? अरे जोर से बोले। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभी मैं 4 बच्चों को बुलाना चाहूंगा, सॉरी एक ही को बुलाना चाहूंगा, लेकिन सिलेक्शन 4 है उसके। तो रिया के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। और इनके पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा। अरे पानी का दे भाई, एक लड़की को भेजा था उधर ले आई। आप सब मैं बता दूं, दिया मेरा नाम दिया है। मैं विलेज हरिगढ़ से हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना था। मैंने एक बार ये सोचा था कि स्वर्ग नरक क्या होता है। तो मेरे पापा ने बताया था कि स्वर्ग नरक धरती पे ही होता है। अगर बच्चे अच्छे हैं तो उनके लिए स्वर्ग है, अगर बच्चे नालायक हैं तो उनके लिए नरक है। बस मैंने यही देखना चाहती क्या स्वर्ग होता है क्या नरक। मैंने एक छोटी सी कोशिश की मेरे मम्मी पापा के लिए, एक छोटा सा कोना दिया उनको स्वर्ग में, शायद अगर वो मानते हैं। मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा ऐसा कर दे कि ये पूछ मम्मी में कौन सी वर्दी पहनूं, लाइन लगा दे वर्दियों में। आज मेरे पास क्या लड़कियों की है, बहुत सारे लड़के भेजते हैं लड़कियों को, बट एक बार अपने बच्चों पे विश्वास करके देखो। अगर लड़की रोटी बनाना जानती है तो रोटी कमाने की भी हिम्मत रखती है। मैं सोमवीर सरकार, सुरेंद्र सरकार, सारी उम्र आभारी रहूंगा जो पूरी टर्निंग टीम का। मेरे पीछे 3 और पर्सन हैं, उनको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिता, रितु और राखी, इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरा नहीं लिया।
सबने सुना, मेरी फ्रेंड रिया, इसने 4 जॉब निकाली और सिर्फ 22 साल की एज में। शायद बहुत सारे बच्चे 22 साल की एज में ये सोच भी नहीं पाती, बहुत सारी लड़कियां, कि उन्हें जॉब करनी भी है। बस ग्रेजुएशन की, मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन की और शादी हो जाती है। तो इतनी कम एज में 4 जॉब निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम सब के लिए, हमें उससे सीखना चाहिए। और ये मोटिवेशन है इस चीज़ का कि एक चीज़ मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन नहीं करना। अगर आप में ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी है तो बस लगे रहो, लाइन अपने आप लग जाएगी। मैं वो पर्सन को बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे जो मेरे बचपन से मेरे साथ है, मेरे बड़े भैया से। हेलो, मेरी सिस्टर भी आई है। मेहनती शुरू से ही इसको मैंने कई बार पढ़ाया भी है। ये बहुत मेहनती है और इसके बहुत लायक है। मतलब हम कह सकते हैं ये बात है, ये बहुत लायक है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब ये जिद लगा लेती किसी भी चीज़ की और उसको पूरा करके ये रखती है। मेन बात यही है। सबसे बड़े मेरे लिए ये सुरेंद्र सर है, मेरे मौसा जी हैं, और कविता मैम मेरी मौसी हैं। बिल्कुल सर और निधि मौसी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत, यहाँ से लेके अब तक। ये काफी अच्छा था ना, एकदम से बचपन में चले गए, है ना? वो होता था ना कि गाय हमारी माता है, 2 इसके सींग होते हैं, 4 इसके पैर होते हैं। ऐसे ही सुरेंद्र सर को डिफाइन कर रहे थे, ये मेरे मौसा जी हैं, 2 इनके पैर हैं, 2 इनके हाथ हैं। भाई कुछ ऐसा ही। चलिए, तो बहुत बढ़िया। काफी अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत बड़ी बात होती है कि किसी टीचर के प्रति हम कभी भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना कुछ वो हमें सिखाते हैं, इतना कुछ हमें देते हैं। और टीचर की एक विडंबना ही समझे कि टीचर की मेहनत का रिजल्ट कोई और देता है। हालांकि बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, वो रिजल्ट दे रहे हैं और इसके लिए बहुत 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 आभार इन सभी बच्चों का। अभी सुनील को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से सुनील रोहतक से। आपके पेरेंट्स। सबसे पहले तो मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का मैं दिल से स्वागत करता हूं और मेरे जितने भी चाचा ताऊ बैठे हैं उनके चरणों में मैं अपना सपास करता हूं। आप मेरे 2 बुजुर्ग 2 पेरेंट्स पूछ रहे हैं, मेरे आप 20 पेरेंट्स बैठे हुए हैं भैया। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। टर्निंग पॉइंट एकेडमी का हर बच्चा मुझे अच्छे से जानता है और बहुत सारे मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं भाई, क्योंकि कुछ भी नाम हो तो सुनील। बट आज मजाक की बात नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा समय तो आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं घोड़ बगेता गाँव का हूँ और रही बात ये कि अभी कुछ देर पहले मेरी सिस्टरों ने ये बोला है कि भाई 22 साल की एज में लड़की ने 4 नौकरी हासिल कर ली है। मैं एज को मायने नहीं रखता, मैं 32 ईयर ओल्ड हूं भाई। अगर +2 में मेरे नंबर पूछे जाए तो 54% है और बीए में पूछे जाए तो 34% है। मैं कोई क्वालिफिकेशन को मायने नहीं रखता। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 18 साल में 19 साल में जॉब लगना आसान है, तो मैंने 29 ईयर में स्टडी स्टार्ट की थी भाई। 10 साल किसी भट्टे पे काम करने के बाद मैंने यहाँ के सुरेंद्र सर के पास में आया था और तब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। तो ये बताओ कि भाई मेहनत कहाँ नहीं की जा सकती। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ कि आज उन्होंने अपने संडे का रेस्ट का दिन हमारे लिए यहाँ पे निकालना है। कई सारे बच्चों की तो ये भी मनसा रही है भाई कि यार हम क्या करेंगे, वो वहां अपनी बोर दिखाएंगे।
अच्छा है भाई, गोर दिखाना भी अच्छा है, क्योंकि जिस टाइम पे ये बच्चे रो रहे थे, फेल हो रहे थे, पॉइंट 3 से रह रहे थे, 2 सेकंड से रह रहे थे, तो भाई उस चीज का उत्साह मनाने का भी दिन है भाई, और मनाना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मेरी टर्निंग पॉइंट की सारी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे बच्चे को सिलेक्ट कर दिया भाई, मुझ जैसे बच्चे को जिन्होंने सिलेक्ट कर दिया, मैं उस बिल्लू सर और सोमवीर सर का स्वागत करता हूँ। दूसरा मैंने सीखा भाई, एक रिश्ता हमें मिलता है और एक रिश्ता हम बनाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एक ब्लड रिलेशन जो हमारे मम्मी पापा दादा चाचा मामा फूफा जो हमारी ऑल रिलेशन है, और एक रिश्ता वो है जो हम बनाते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर, हमारे आदरणीय हैं। मैंने टर्निंग पॉइंट एकेडमी पे आने से पहले 10 साल मट्ठे पे टिकट हुई है। कोई अगर मेरे गांव मुखेता में कोई ये पूछे कि राजेंद्र कुमार का संता, ये कहेंगे फलाने मट्ठे पे लाग रहे हैं। और यहाँ के भी मैंने हमेशा यही किया, जो काम मेरे से बना मैंने किया, क्योंकि मैंने कहा सर मुझे ये काम करने में मजा आता है, नहीं पढ़ा जाता, लेकिन गाइडेंस अच्छा था, मार्गदर्शन अच्छा था, जो ये कहा बेटा ऐसे ऐसे पढ़ ले हो जाएगा। और आज भगवान की दास एक छोटी सी जॉब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मेरा सिलेक्शन हुआ है, बट ये मेरा नहीं हुआ है। अगर मेरा हुआ होता तो 18-19 साल की एज में ही हुआ होता। ये उन टीचर्स की कामयाबी है जिन्होंने भाई स्वर्ण की माला तो हर कोई पहनता है, लोहे की माला को ऐसी बना दो जो स्वर्ण जैसी दिखाई दे, और ये बनाने का काम सोमवीर सर और बिल्लू सर ने किया है। ये वो रिश्ते हैं जिनको मैं अपने गुरु भी कह सकता हूँ। कल शाम को सुरेंद्र सर वहां पे मैच में बैठे हुए थे, तो मुझसे कहा कि भाई सुनील तेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है, मम्मी जिंदी है भाई, मम्मी जिंदा और कोई नहीं है। क्योंकि जब बुरा टाइम आता है तो बुरा टाइम कभी हमारे हाथ नहीं काटता, कभी पैर नहीं काटता, बुरा टाइम हमसे हमारे सारे काट लेता है। हमारे सारे मिस चाचा दूर कर दिया, बुआ दूर कर दी, मामा दूर कर दिया, फूफा दूर कर दिया, और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। मेरे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो इस बात को समझ सकते हैं कि भाई बुरा टाइम क्या करता है, टोटा करता, सामान नहीं काट के ले जाता, टोटा सोर्स बंद कर देता है। और जैसे ही मेरे वो सोर्स बंद हुए भैया, मेरे सारे पेरेंट्स मेरे से दूर हो गए। ये वे पेरेंट्स हैं, ये वो टर्निंग पॉइंट एकेडमी है जो मैंने अपनी खुद बनाई है, वे पेरेंट्स हैं जो मैंने अपनी खुद बनाई है। शाम से बोला सबने कि भाई सुनील किसी को तो बुला, तो मैंने बुलाया था जो मैंने अपने रिश्ते बनाए हैं, जो मैंने अपने गुरु माने हैं, जो मैंने अपने भाई बहन माने हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है। कौन सा पेरेंट्स ऐसा जो यहाँ पे नहीं कर रहा है? लेकिन ये वे हैं जो एक लाइब्रेरी में मुझसे मिले और 3 महीने में उस लाइब्रेरी में गया, तो 3 महीने तक मेरी फीस उन्होंने दी। अगर मैंने दिन में कुछ चाय पानी पीना तो ये उन्होंने दिया। मैं उन पेरेंट्स को, उन अपने बड़ों को, उन अपनी बहनों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनमें से एक है गौरव सर, दूसरे है देवानंद सर, तीसरी है अर्पिता बहन और चौथा है अंकित भैया। प्लीज आप स्टेज पे आइए, प्लीज भैया एक बार आप स्टेज पे आइए। क्योंकि भाई पता है क्या है, एक कहावत है कि कुएं का मेंढक चला पार कर सकता है पर देश पार नहीं कर सकता। हम अपनी कामयाबी को अपने यारों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपनी रिलेशन में बता सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आदमी का ओहदा बड़ा होता जाता है, ऐसे ऐसे आदमी की रिलेशन बड़ी होती जाती है, उसके विचार बड़े होते जाते हैं। अभी बहुत सारों ने कहा है सुरेंद्र सर की लाइफ के बारे में, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सब जानते हैं कि सुरेंद्र सर की लाइफ में ऐसा टाइम था। मैं ये कहता हूं अगर सुरेंद्र सर की लाइफ में ऐसा टाइम नहीं होता तो आज ये पंडाल नहीं होता। जानते हैं भाई कि सुरेंद्र सर हैं, ये अर्पिता बहन है, गौरव भैया है, देवानंद भैया और अंकित भैया छुप गए शायद, आगे ये वे 4 भैया हैं जो लाइब्रेरी में मुझसे मिले थे। आज तक इन्होंने ना मुझसे कभी मेरा गांव पूछा, ना मेरा धर्म पूछा, ना मेरी जात पूछी, बस एक चीज पूछी, लगन है हम तेरे साथ। भाई मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर निष्ठा सच्ची है तो भाई शिद्दत से लग जाओ, भगवान साथ देगा। भगवान वो नहीं है जो मंदिर में जाकर सुतरी सी मूर्त त्याग सिर झुका गाँव है, भगवान वो है जो किसी न किसी तरह से हमारे सामने खड़ा है, बस उसको पहचान लो, आप कामयाब हो। मैं एक छोटी सी पोएम आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, स्पेशल बिल्लू
सर और सोमवीर सर के लिए है। भाई ताली जरूर बजा देना अगर मैं बीच में भूल जाऊं तो। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि अंधेरा है, माना कि अंधेरा है और चारों ओर नाकामी है। माना कि अंधेरा है और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक कर टूट गया हूं और सफर अभी दुर्गामी है। माना कि थक कर टूट गया हूं और सफर अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया है। माना कि थक कर सपनों का, माना कि थक कर सपनों का नींदों में आना छूट गया है। माना कि हिम्मत टूट गई है, आंखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई है, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पर ग्रहण लगा है और रात अभी गहराई है। पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा। मैं अपने सबसे उन छोटे बहन भाइयों को जो इस स्टेज से पे आगे हैं, कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो पीछे बैठे हैं वो इस कामयाबी की लाइन में, मैं उन बच्चों को एक कविता कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। यदि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत बढ़ता है। जितनी बार फैलोगे ना उतने ज्यादा पेपर निकलेंगे। मैं रिया से कहना चाहूंगा अगर 4 पेपर निकले तो पूछ के देखो 500 में फेल हुई होगी। अगर पहली बार में नौकरी मिल जाती तो एक ही नौकरी मिलती। क्योंकि भाई जितनी बड़ी भूख, जितना बड़ा अपमान उतनी बड़ी कामयाबी, जितना बड़ा रिस्क उतनी बड़ी सक्सेस। मैं कहना चाहता हूं भाई लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है जब दम पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है, अपने बिल्लू सर को ले लो, कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम बिल्लू सर के छात्र हैं, हम बिल्लू सर के छात्र हैं। क्यों सोचो राह सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू मेरे पूरी टर्निंग पॉइंट अकेडमी और मेरे पूरे परिवार का मैं दिल से आभार करता हूं कि आप लोगों ने हमारी छोटी सी टीम के लिए अपना इतना टाइम दिया। धन्यवाद मेरे सभी बड़े। मैं गौरव सर से और देवानंद भैया से और अर्चिता मैम से एक बार कहना चाहूंगा कि वो अपने बारे में एक बार थोड़ा सा आप लोगों को जरूर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव अरोड़ा है और सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा जहाँ चाहे वहाँ राहे और वहीं पे ही वाह वाह है। तो सबसे पहले मैं अपने सुनील भाई के लिए वाह वाह की तारीफ करूंगा। आज से पहले तक ये बात सबके सामने, आज से पहले तक ये मेरी नहीं सबकी सुनते थे। आज सुनाने का मौका आया तो सब सुन रहे हैं। तो यही मौका मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को मिले, हर एक बच्चा अपने वहां से चल के यहाँ तक आए और बोले कि सब सुने, सब एक एक शब्द आज सबने सुना होगा और जो बोला वो बिल्कुल सही बोला होगा। एक एक शब्द बिल्कुल सही के सही बोला उन्होंने। ठीक है, जो एक एक शब्द उन्होंने बोला वो एक एक शब्द बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये उनकी चाहत थी कि 29 साल में इतना संघर्ष करने के बाद भी वो पढ़ना चाहते थे, लिखना चाहते थे और कुछ करना चाहते थे। और जो चाहत थी उन्हीं चाहत की वजह से वो आज यहाँ पे है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो कहीं में भी जाएंगे ना तो वो डेफिनेटली 100% नहीं 500% वो अच्छा ही अच्छा करेंगे और अपने साथ ही सबको लेके चलेंगे। और वो आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि इतनी उम्र में इतनी मेहनत करना, किसी की बात को नकारना नहीं, जिसका जो प्रॉब्लम है उसी में 2 मिनट में सॉल्यूशन लेके आना।
ऐसी क्वालिटीज हर एक इंसान में नहीं होती। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे सॉल्यूशंस बने। तो अभी मैं एक आप सभी लोगों के लिए एक चीज बोलूंगा कि हम 1 2 3 बोलेंगे, फॉर 3 चीयर्स करेंगे सारे टीचर्स के लिए और आप सभी लोगों को हुर्रे बोलना है। तो 3 चीयर्स फॉर ऑल टीचर्स। ऐसे नहीं ना, थोड़ा इंथुसियास्ट के साथ कि अगली बार आप लोगों को मौका मिलेगा यहीं पे खड़े होकर यहीं पे बोलने का। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार और मेरा नाम अर्चिता है। आज यहाँ पर इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं सभी एस्टीम्ड मेंबर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने ऐसी जगह पे ऐसी ऑडियंस के सामने आप सब लोगों के सामने खड़े होकर पहली बार बोल रही हूँ मैं। और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, जितने भी बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्पेशली सुनील भैया के लिए तो ऑब्वियसली कि उन्होंने आके इतना अच्छा बोला तो आप समझ ही गए हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है और कितना कॉन्फिडेंस उनमें आ रखा है। लेकिन यहाँ पर खड़ी सब लड़कियों के लिए स्पेशली आप सेलेक्ट हुए हैं, दैट इज वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। आप सब घर वालों ने जिन्होंने सपोर्ट किया है और जो भी लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ रही है, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द बॉयज एज वेल। लेकिन आप सब जानते हैं कि इट इज लिटिल टफ कि लड़कियां जब कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनके पेरेंट्स उनको इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चे 2 साल 5 साल 6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। थैंक यू कि आपने इतना मौका दिया उनको पढ़ने के लिए। थैंक यू कि आपने इतना मौका दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आज आपके बच्चे नहीं है, ये एक्चुअल में देश का भविष्य है। तो आप सबको देश का भविष्य बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दिल्ली सरकार में मैथ्स की टीचर हूँ, इसीलिए ये भाव मैं समझ सकती हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट कि यहाँ आकर अगर हमने फीस पे कर दी तो टीचर्स अपना मसल्स यूज़ करेंगे, दिमाग की शक्ति को यूज़ करेंगे और आपको पढ़ा देंगे। हमारा वो एक कनेक्ट बनता है हमारे बच्चों से कि उस बच्चे के अलावा, उन माँ बाप के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है तो वो टीचर्स होते हैं। आप हो सकता है कल को भूल जाए, बट अगर आप अपने टीचर्स के आगे आएंगे ना तो उनको उस टाइम पे भी वही प्राउड फीलिंग हो रही होगी कि मैंने जो मेहनत करी ना वो ये बच्चा साकार होकर दिखाया है, इसने करके दिखाया है। तो मैं एक बार, मेरे सेलिब्रेशन का तरीका थोड़ा अलग है जो आप समझ जाएंगे। वंदे वंदे जय हिंद, जय भारत। आई वुड लाइक टू से कि जितनी निष्ठा से यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स काम कर रहे हैं, आई विश हम सब ऐसे ही काम करते रहे, अपने देश को आगे बढ़ाते रहे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सुनील भाई के लिए एक शेर बोलूँगा। है समय नदी की बाढ़ के सब बह जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ के सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया का लोग समय का चक्कर लगाया करते हैं, पर कुछ सुनील जी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज इन्होंने एक इतिहास बना दिया, इस उम्र में भी अपना जज्बा नहीं हारा। तो मैं सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे बढ़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, आप यहाँ आए। थैंक यू आप सभी का, आप यहाँ आए और हम सबका मनोबल बढ़ाया। थैंक यू। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी वंदना को, जो एक पोएम के लिए यहाँ आई है। वंदना फ्रॉम पियाड़ मलिक। बैठा बलद कद लात मार कर ठाया ना करते, बैठा बलद कद लात मार कर ठाया ना करते, ओ
अड़सर लाड़ का हक बेटे का बनदानी जय सारा रे परिवार कूण बापड़ दे मैं उड़सर में खंडान का हक बेटे का बनदानी जिस घर में आना जाना चूल्हे तक का हो उड़ा घूर घूर के आंख लड़ानी ना चाहिए जड़ सारा रे परिवार कूण बापड़ दे मैं उड़ा सर में खंडान का हक बेटे का बनदानी जय गाड़ी दे दी कोख ते जामने आली ते वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी जय ठंडा पानी मिल जाएगा पक्के में फिर पक्के में और कोरा में फर्क बता दो के रह गया जय राजा खुद लूट के खा जा पर जाने फिर मालिक और चोरा में फर्क बता दो के रह गया माँ सरस्वती मासूम तेरे कंठ में वास करें तो गंदे गाने गान का हक तेरा बनदानी जय गाड़ी दे दी कोख ते जमने आली ते वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, एक बार दोबारा तालियां बजाई जाए। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मोहित गांव पिनाड़ा से। मैंने 5 साल पढ़ाई की। हेलो, मेरा नाम मोहित है, मैं गाँव पिनाड़ा से हूँ। मैंने 5 साल मेहनत की यहाँ पे बहुत पेपरों पॉइंटों में किसी में भी करना, किसी में 1 नंबर में ऐसे रहा। लास्ट में फाइनल लागू हो चुका है। बीटेक में मैंने बीटेक के बेस पे मेरे को नौकरी मिल गई कंपनी में भी पैकेज अच्छा, पर मैं वहाँ तो गया नहीं था। फिर वालों ने मना कर दिया उस लाइन में, तो फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ जा रहा बाद में, तब वहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहित के लिए बजाओ तालियां, मोहित राणा। नेक्स्ट स्टूडेंट है किरण फ्रॉम लाडपुर। Kiran Ladpur, come on the stage and I request her parents also. आपके parents, ma'am please. टाइम कितना हो गया? मेरा नाम किरण है, मैं गाँव लाडपुर डिस्ट्रिक्ट जज्जर से हूँ। मेरा कांस्टेबल दिल्ली पुलिस AWTP में सिलेक्शन हो गया है और इसका मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हर कदम पे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने फर्स्ट पेपर सीजीएल का दिया था, उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। उसके बाद जो सीरियस पढ़ाई की थी वो मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए की थी और AWTPO के लिए की थी। वो फर्स्ट पेपर मैंने मिनिस्ट्रियल का और दूसरा AWTPO का था। उसका प्रोसेस तो थोड़ा बड़ा था लेकिन सिलेक्शन हो गया तो खुशी ज़्यादा हो रही है। उसके बीच में और भी ज़्यादा पेपर आए थे और उनसे मुझे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला था, क्योंकि फेलियर बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको विनर बनना है उसके लिए, क्योंकि फेलियर आपको विनर बनने का असली मजा देता है। फेलियर से अगर आपको, फेलियर के 2 पहलू होते हैं, एक तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अगर हम फेलियर है तो हमारे कुछ बस का है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी क्या कमियां रह गई थी, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और अगर कमी देखकर सुधार करके आगे बढ़ा जा सकता हो तभी विनर बन सकते हैं।
आदरणीय गुरुजनों, सभी टर्निंग पॉइंट एकेडमी के शिक्षकगणों, आए हुए सभी अभिभावकगणों, प्यारे बच्चों, हम तो भाई सीधे साधे आदमी यहाँ गणे पढ़ाई लिखाई वाले भी ना, हमने तो गुरु जी पर भरोसा करके और गुरु जी के पास छोड़ दिए, और गुरु जी का बहुत बहुत आभार है। और बार बार ये आभार का अवसर गुरु जी दें। हमारे तो 2-3 बालक और से आड़े और 5-7 और डालेंगे, और गुरु जी का बार बार ऐसे आभार करने का हमें अवसर मिले। हम तो जो भी इस सृष्टि को चलाने वाला है घना उनको भरोसा ना करते, पर ये हाजिर हैं, इनने माना। ये बालका ने जो इसी लाइन पर लाए परमार्थ के कारण इतना तप जप कर रहे हैं। परमात्मा जो भी जिसका जो इष्ट है वो इनको तरक्की दे, दिन दूनी रात चौगुनी, यही प्रार्थना। धन्यवाद। मैं 7 साल का है, बस मैं ये बताना मतलब जिंदगी समझोगी मैं सर 27 साल का जानू हूँ, क्योंकि हमारे गांव से है ये। पर इनका मतलब एक किसी अच्छे इंसान नहीं, मैं एक पवित्र आत्मा कहना चाहूँगी कि मैंने इस पवित्र आत्मा आज तक अपनी जिंदगी में नहीं पकड़ाई है। मेरा प्यार भी हो गया, मेरे बालों की 5 साथ, क्योंकि हम तो जितना ट्रस्ट में सुरेंद्र सर यानी कि बिल्लू सर पर कर स्कूल ना, मैं इतना भगवान पे भी नहीं करती। बस मेरी रिक्वेस्ट करे मुझे मौका मिल रहा है, मैं यह बात अपनी जिंदगी में मरने से पहले कह के जाऊंगी। और कोई मुझे सा इंसान नहीं देखा आंटी नहीं, मैं बहुत जानू यह क्योंकि मैं पहले स्टूडेंट हूँ सर की, मैं अपने बालक भी भेज दिया में। तो बस दिल की ये हार्दिक मेरी शुभकामना अक्सर दिन दूनी रात चौगनी उनती करे। और एक पे बाल धोना है, एक पे 2 और बाकी है। मैं धनु के जितने बैठे हैं सारे के सारे हो जा सब आनंद रखो। धन्यवाद। अभी कुलदीप जी आए, उन्होंने बोला कि मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, मुझे बड़े चालाक लगे। एक ही बार में कहेंगे सर हमारे दोनों का ध्यान रखना, 2 बच्चे और भी है। तो ये चालाकी है कि शराफत है? चालाकी है ऑफ कोर्स। चलो भगवान ब्लेस करे और सबका सिलेक्शन हो। चलिए तो अभी जो टाइम है वो 1:35 के करीब हो चुका है। खाने का टाइम हो चुका है। भूख लगी होगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वहाँ उधर से महक भी आ रही होगी खाने की, बट फिर मेरे को वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज दिन ऐसा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, तो विल सेलिब्रेट फर्स्ट, देन हम खाने के लिए देखेंगे। तो हाँ, तो मैं पूछ लेता हूँ भूख किसको लगी है? अरे सब कह रहे तो भूख लगी है, यहाँ तो कोई हाथ नहीं डाला। चलिए बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अंजलि तिहाड़ मलिक। अंजलि तिहाड़ मलिक के लिए क्लैपिंग, और उनके पेरेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अंजलि है, मैं तिहाड़ मलिक से हूँ। भाई जो मिली वही सबको खुशी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, इन्होंने जितनी भी मेहनत की है, हम तो मेहनत करते ही है, लेकिन हमसे ज़्यादा ये करते हैं, वो सफल होगी फाइनली। इस बात की बहुत खुशी है। जो मेरा कोई मुश्किल नहीं है, भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिलती आपको तो उसका पूरा फायदा उठाओ। मुझे तो बहुत अच्छी मिली है भाई, और उसी का ये नतीजा है। स्पेशल थैंक्स टू सुरेंद्र सर एंड सोमजी सर, उन्हीं की वजह से हम यहाँ खड़े हैं भाई आज।
से भी ज्यादा। सभी टीचर, सभी स्टूडेंट और आए हुए पेरेंट्स सभी को राम राम। जो इस सुंदर ने मेहनत करी है, एक मैं तो सुनहरा हुआ करता हूँ, कहता इस जिले के अंदर उसने मेहनत करी थी भगवान की, कई इस लड़के ने मेहनत करी है। इससे ज़्यादा मैं उसके फिर सकता था, मेरा फिक्का माता लगे सकता था, इसमें खुद खुद आ गए आगे का फिक्के का दे सकते। अब इतनी मेहनत जो इसने करी है, जितनी भी इसकी प्रशंसा करें, गांव का भी नाम रोशन किया है और जिले का भी नाम रोशन करा। और भी बतेरे ला गए हैं, लेकिन जो मेहनत इसने करी है किसी ने की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे गुरुजियों को। हमारे प्लीज सर, संदीप सर एक बार मंच पर आए और दो शब्द बोले। आज सभी को यहाँ देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है और अच्छा फील कर रहा हूँ। कारण है कि भाई ये कोई नई बात नहीं है सिलेक्शन होना यहाँ से। ये तो नॉर्मल से एक प्रोसेस है। लेकिन जो बच्चों को यहाँ संस्कार दिए जाते हैं और जो बच्चों को एक आशा की जो किरण यहाँ भरी जाती है, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक अपने लाइफ में बहुत जगह पढ़ाया है, अच्छी एकेडमी में पढ़ाया है, बहुत बड़ी एकेडमी में पढ़ाया है, लेकिन ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा जैसा पारिवारिक माहौल जो यहाँ बनाया जाता है, घर की तरह जो है बच्चे को ट्रीट किया जाता है, बहुत बड़ी बात अपने आप में। और स्पेशली एक चीज और बोलना चाहूंगा कि समाज में ना जो एक लड़की के लिए एक जो हम लोगों ने एक सत्र का जो है एक निर्माण किया हुआ था कि भाई इससे ऊपर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। आज जो है इस एकेडमी ने और इस पारिवारिक माहौल वाली जगह ने ना इस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया। सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो है ना यहाँ से लड़कियों के निकलते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई ये जो एकेडमी है हमेशा इसी तरह से बढ़ती रहे। सुरेंद्र सर और सोमवीर सर और हमारे गोविंद सर और ये दीपक सर है ना, और हमारे मोहन सर बहुत अच्छे बेहतरीन टीचरों में से एक है। और अगर ये इसी प्रकार से अगर मेहनत करते रहे तो मैं कहता हूँ कि भाई सोनीपत का एक बच्चा, अरे सोनीपत छोड़ो, पूरे हरियाणा का एक बच्चा जो है ना सरकारी नौकरी में आराम से पाएगा। बहुत धन्यवाद। अपनी बात को ज़्यादा अन्ना देते क्योंकि बहुत सारे जो बैठे हुए बच्चे बैठे, बुजुर्ग बैठे, सबको भूख भी लगी होगी, तो आराम से जो है अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और जो है आगे बढ़ते रहो हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आज आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया और आप यहाँ पर आए। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी ज्योति फ्रॉम रिडाऊ। मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करती हूँ, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, आप सब। मुझे लगता है कि मैं इन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पे हूँ। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस सेंटर की क्या लगी है कि बच्चे को आते ही टारगेट दे दिया जाता है। मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आई, सर ने इंट्रो लिया, एक दो क्वेश्चन किया, उसके बाद डायरेक्ट बोला कि बेटा तेरे को जॉब मिलेगी। अब इस क्वेश्चन की मतलब ऐसा बोलने के बाद ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो यहाँ नहीं आना चाहेगा। पहले दिन जाके ये बोलना कि हाँ बेटा तेरे को जॉब मिलेगी। और आई थिंक पढ़ना तो सभी को होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है हमें टारगेट मिलना। अगर हर बच्चे को ये दिया जाए तुम्हें ये काम करना है, इतने टाइम में करना है, मुझे नहीं लगता कि कोई जॉब मतलब कोई ऐसा है जिसको नहीं मिलेगी। सबको मिलेगी, बहुत मेहनत करो, जितना सर बोले बस उतना करो, उतना काफ़ी है। बाकी मेरे पापा का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं रिडाऊ गाँव से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव में इतना कुछ है नहीं कि बच्चे को बाहर भेजना, लड़कियों को खासतौर से बैकवर्ड सा गांव है। फिर भी मैं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरे पापा ने जितना मैंने कहा कि मुझे बाहर रहना है, ठीक है बेटा। और
खरी उतरूंगी, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से अपना काम करूंगी, इनको हमेशा प्राउड फील कराऊंगी। थैंक यू। ट्रू लाइन्स गुड़िया ने बोली कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी, और ऑफ कोर्स हर एक बच्चे का ये एक ध्येय होना चाहिए, हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। और गॉड ब्लेस जिन बच्चों के पास में ऐसा एटीट्यूड है। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अ रिस्पेक्टेड मोहन सर, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, सो विद योर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू कॉल हिम हियर ऑन द स्टेज। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सबके सब, जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। पेशेंस रख के आप लोग यहाँ बैठे हो और टर्निंग पॉइंट पूरी एकेडमी की तरफ से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चन साहब की मुझे एक लाइन यहाँ पर याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना कहता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं 2019 से जुड़ा हूं मैं टर्निंग पॉइंट एकेडमी से, जब मैं क्लास लेता था तो मुझे पता चल जा रहा था कि किस बच्चे की समझ नहीं आ रहा और कितनों को आ रहा है। मैं अक्सर एक बात बोलता था कि भाई मैंने ये टॉपिक करवा दिया है, लेकिन आपकी आंखों में चमक नजर नहीं आई, मतलब उनकी आंखें चमकती थी, मुझे दिखता था ऐसा। और आज मैं देख पा रहा हूँ टॉपिक समझ में आना, सिलेक्शन लेने तक की चमक आप लोगों की आंखों में मुझे नजर आ रही है। आज के लिए तालियां बजा दें। और ये चमक ऐसे जिंदगी भर आपकी आंखों में रहे। और सेकंड बात, सुरेश सर, सोमवीर सर, यार इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेंटर, राइट। और हमने कभी पूरे स्टाफ ने सुरेंद्र सर को मतलब एक वो नहीं माना कि मतलब एक तरह से एक बॉस, एक मालिक जो होता है, हमेशा एक परिवार का हिस्सा, एक गुरु एक तरह से बोल सकते हो आप। ऐसा महसूस होता है कि हम इनसे पढ़े हैं। टर्निंग पॉइंट एकेडमी में टीचर्स भी और स्टूडेंट भी हर चीज में ट्रेंड होते हैं, और इन्होंने लाइफ में जो सेक्रीफाइस किया ना वो शायद ही कोई कर पाए। अब एक बात बताओ, सब इंस्पेक्टर तो दुनिया भर के है इस दुनिया में, हर जगह है, लेकिन वो सेटिस्फाइड अपनी लाइफ से। एक बात से मैं सब करेक्ट करना चाहूंगा, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। सब इंस्पेक्टर दुनिया भर के है, लेकिन वो क्या करते हैं, नौकरी करके शाम को घर पे आते हैं, खा के लेट जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र सर यहाँ तक सीमित रहे ही नहीं कभी भी, और तब से लेकर आज तक। एक बात और, आप जितने बच्चों के सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं सबको शुभकामनाएं, और यहाँ पर आने बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए मैं केवल एक बात बोलना चाहूँगा, जिनके सिलेक्शन हुए हैं, जिन बच्चों के जिनके सिलेक्शन जो हमारे स्टार हमारे डायमंड यहाँ पर खड़े हैं सेलेक्ट हो गए, इन बच्चों ने न केवल अपने लिए रास्ता निकाला है, आने वाले जनरेशन के लिए भी रास्ते खोज कर दिया है। क्योंकि जो लड़कियां 12वीं क्लास में इस साल है, उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया होगा कहीं ना कहीं, ITI कर लिए, पार्लर का कोर्स कर लिए, क्या करेगी पढ़ के, माहौल खराब है। अब इन लड़कियों के जो सुनेंगे ना आसपास के लोग, इनके गाँव के, तो वो उनके लिए रास्ते खोले, वो भी सेंटर पे आएंगे और वो भी अपनी तैयारी करेंगे। और सिलेक्शन है तो यहाँ का एक ट्रेंड है, आदत है। और यहाँ की टैगलाइन ये होनी चाहिए कि ऐसा सेंटर जहाँ सिलेक्शन एक आदत है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ बेटा, उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप एज ए कांस्टेबल यहाँ पर भर्ती हुए होंगे, अभी जो रिजल्ट आया है, राइट। तो आप अपने आप को एक जगह सीमित ना करके अपने आप को हर साल अपडेट करते रहना है। फिर नहीं तो पुलिस वाली पोस्ट तैयारी करना है, फिर आगे बढ़ना, मतलब कभी रुकना नहीं है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो बिल्कुल 50 सेकंड की होगी लगभग। अगर हाँ तो मैं स्टार्ट करूँ। Are you well connected with me? Yes or no? Are you energetic? वो तो हमेशा है, टर्निंग पॉइंट के स्टार्ट हमेशा एनर्जेटिक है। देखो एक बार जो ये सीमित होने वाली बात है ना कि जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, सुरेंद्र सर से रहे नहीं सीमित, उसकी ये स्टोरी है। एक अलेक्जेंडर नाम का कोई राजा था, सिकंदर नाम था उसका, आपको पता है, हिस्ट्री आप पढ़ते ही। तो सिकंदर के जो राज्य था उसका, उस राज्य में एक भिखारी होता था वहां पर। अब उसके जो सिपाही थे सिकंदर के, उन्होंने उसको बताया कि हमारे एरिया में भिखारी, ये तो हमारी बेइज्जती है पूरे राज्य की, यहाँ तो एक ही भिखारी है, तो क्यों ना उससे मिला जाए। सिकंदर ने अपने सिपाही उसके पास भेजे कि उसको मेरे दरबार में बुलाओ एक बार।
अब भिखारी के पास वो गए, भिखारी अपने आराम से लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है। वो बोले कि कौन राजा? बोले कि सिकंदर। उसने कहा कि मैं भी तो राजा हूँ खुद की जिंदगी का। उसका ये जवाब था। दूसरी बार फिर सिपाही भेजे, आए नहीं वो। अब सिकंदर को उसके पास खुद जाना पड़ा उठ के, राइट। उसके पास जाके बोला, वो लेटा हुआ था उस टाइम कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? बोला कि कौन? बोला सिकंदर। बोला ठीक है सिकंदर है। फिर बोला कि क्या आपको इस बात का पता है कि मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ? आधी दुनिया जीत चुका था उस टाइम तक वो सिकंदर। बोला कि ठीक है। थोड़ी देर बाद सोच के भिखारी ने उससे एक सवाल किया कि राजा जी एक बात बताओ, जब आप पूरी दुनिया जीत लोगे उसके बाद क्या करोगे? राजा ने थोड़ा दिमाग दौड़ा, बोला कि उसके बाद मैं आराम करूंगा। भिखारी बोला कि वो तो मैं आज भी कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मेरी साइड में लेट जा। तो कोई एक पोस्ट हासिल करने के बाद, कोई एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद कभी भी आराम नहीं करना, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। कोई टर्निंग पॉइंट एकेडमी और यहाँ पर जितने माँ बाप बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जितने ही बैठे हैं, सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं अपना नाम बताना भूल गया, शायद आपको पता होगा, मोहन चौहान। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू अगेन। थैंक यू सर। अभी सर ने बोला कोशिश करने वालों की कभी ऐसी आवाज में बोली जाएगी, जोर से बोले, कोशिश करने वालों की कभी वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मुस्कान फ्रॉम तिहाड़ मलिक। मुस्कान एंड योर पेरेंट्स आल्सो। तालियों में जान थोड़ी कम हो गई है। गुड आफ्टरनून सभी को। मैं मुस्कान, डॉटर ऑफ श्रीश्वर सिंह, गांव तिहाड़ मलिक। मेरा चंडीगढ़ कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और आदर के योग्य गुरु जी सुरेंद्र सर, सोमवीर सर, गोविंद सर, दीपक सर, सभी को मैं धोता आ रही हूँ, जिस वजह से मैं आज इस पद पर खड़ी हूँ। मैं 10th क्लास में थी जब मेरी बहन जो एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुई थी। तो मैंने भी तभी सोचा था मुझे भी वैसे ही वर्दी चाहिए जैसे मेरी बहन के पास है। तो 12th होने के बाद 1 साल बाद मैंने यहाँ 12 जनवरी 2021 को ये सेंटर ज्वाइन किया था। तो मुझे ये सोचने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं जज करूँ कि सेंटर कैसा है, टीचर कैसे हैं, क्योंकि मेरी बहन पढ़ी थी, मुझे पता है अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये नहीं सोचना कभी भी टीचर समझ नहीं आया तो इसमें टीचर से गलती नहीं है, खुद को जज करो कि समझ नहीं आया तो मतलब हमारी रिविजन्स, हमारी प्रैक्टिस इसमें कमी है। तो मैं आज यहाँ अपनी बहन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी वजह से मुझे यहाँ सही गाइडलाइन सही टाइम पर उनकी गाइडलाइंस मिली है। धन्यवाद। सभी को ज़्यादा ही बोलने का तो वो है नहीं, तो हम जिम्मेदार आम लोकल हैं। और ये कहूँगा सभी को अपने बच्चे को यहाँ लाओ, अच्छी शिक्षा है, बढ़िया शिक्षा यही सकता धन्यवाद जी। यस, अभी 4 और 5 स्टूडेंट और हैं, उनको सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। उसके बाद अपने आदरणीय रिस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं वो आएंगे और दे विल गाइड अस कि हाउ द थिंग्स विल गो ऑन, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे क्या कुछ पाथ डेवलप करते हैं। तो सर विल गाइड अस। चलिए, अभी मैं एक कविता के लिए बुलाना चाहूँगा तनु को। सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। पोयम हरियाणवी है, पापा के ऊपर है, तो लोकल लैंग्वेज लिख रही। मैं मेरे बापू का गुरूर, मेरे भाइयों की जान सूं। मखारा मैं मेरे बापू का गुरूर, मेरे
मैं मेरी माँ की लाडली और मेरी बाणा नबाल का समान सू। मैं जिद करया करूँ चाहे चीज की, मखारा मैं जिद करया करूँ चाहे चीज की, गलत बात तो कदम मन नहीं ना ठाई, और खवान प्यार का लाडो है मेरा बालक का, बस दूसरी बात मेरे बाबू ने नहीं सिखाई। मखारा 60-70 का ना है फिर भी गणाई दिखने लग गया, मखारा 60-70 का ना है फिर भी गणाई दिखने लग गया, रम मजदूरी करके टूट लिया आड़, बाबू मेरा बुढ़ा दिखने लग गया, मखारा मजदूरी करके टूट लिया आड़, बाबू मेरा बुढ़ा दिखने लग गया। रे सारी उम्र बहुत कमाया, मखारा सारी उम्र बहुत कमाया, सारा खर्चा बालका का उठाया, खुद अनपढ़ रह के भी बालका दी पढ़ना सिखाया, मखारा खुद अनपढ़ रह के भी बालका दी पढ़ना सिखाया, कर कर मजदूरी बालक पाले, मखारे कर कर दिहाड़ी बालक पाले, मेरे बालक किसे तक गाड़ डर रहे, उसने नुए सारे हाड़ गाड़े, उस दौरे बस 2 जोड़ी कुर्ते पजामे, मखारे उस दौरे बस 2 जोड़ी कुर्ते पजामे, और वो हमने नई जींस की पैंट दुआ में। मेरे बाबू दौरे बस 2 जोड़ी कुर्ते पजामे, और उनमें भी किते किते ठेगली लागी पावा, और मेरा बाबू अम्मा ने नई जींस की पैंट दुआवा। बस मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, फिर कभी। This poem is completely dedicated to father. और फादर के लिए तो ऑफ कोर्स शब्द कम ही रहते हैं, लेकिन एक गाना भी तो है, सेहत के लिए बापू तो चलो ऐसा है नहीं। उनका कटुतापन हमें लगता है कि वो हमारे लिए कटु है, लेकिन वो हमें हमेशा ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, और हर एक फादर ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, हर एक गुरु ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे बढ़े। तो अपने फादर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सुनील जी हमारे बीच में हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट him to come on the stage. We will complete the poem. जो सार है वो बताएंगे, so please sir, जोरदार ताली से सर का स्वागत करते हैं। सभी को नमस्कार। जो छोटी गुड़िया यहाँ कुछ बात कह रही थी, मैं हर रोज ट्रैवलिंग करता हूँ फरीदाबाद से सीसागा, लेकिन वहाँ मैं कुछ गुड़िया को देख के डर जाता हूँ कि मैं अपनी गुड़िया को बाहर नहीं भेजूंगा, और कुछ गुड़िया को देख के मैं हौसले में आ जाता हूँ कि नहीं भाई भेजूंगा। मेरी बेटी डीयू पढ़ी, एक दिन मैं और मेरी वाइफ भी उनको भी घुमाने ले गया, चलो बेटी कहाँ पढ़ रही देखो, और डीयू का हाल देख के मेरी वाइफ मुझे कहती है बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटी को तो मैंने एक बाउंडिंग के साथ पढ़ा लिया हुआ है। अगर पहले अपनी मम्मी को या वाइफ को वो जगह दिखाता तो शायद वो समझ नहीं पाते मामले को। अच्छा भी है बुरा भी है, बिल्कुल ओपनली बताता हूँ। मैं मेट्रो में ट्रैवलिंग करता हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस डालते हैं, मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ बेटी वहाँ तो ऐसा है वहाँ तो वैसा है, लड़कियाँ सिगरेट पीती हैं दारू पीती। मेरी बेटी कहती है पापा जरा कुछ और भी देखो। मैंने अगले 7 दिन तक नोटिस किया, वहाँ कुछ बेटियां ऐसी भी थी जो एथनिक ड्रेस में भी थी और हाथ में किताब थी। मेट्रो में आई किताब खुल गई, स्टेशन आया किताब को वहीं बंद करके निकल लिया। तो बस उसी जदोजहद में 2 चीजें हैं, बेटा पिता डर जाता है, अगर बेटियां थोड़ा सा सही माहौल को क्रिएट करके रखे तो जो मेरे जैसा डरपोक पिता है वो भी अपनी बेटी को बाहर भेज पाए। तो बस आप लोगों से यही उम्मीद है। धन्यवाद। और सर से मैं बिल्कुल छोटे मीटिंग में मिला था, एक सर का स्पेशली थैंक्स करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी का दोबारा से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। और
पेरेंट्स को बिल्कुल ये सच है कि डर लगता है अपने बच्चों को भेजना, लेकिन क्योंकि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वो होते हैं हमारे संस्कार, और संस्कार देने का काम तो माँ बाप ही करते हैं। तो माँ बाप की जिम्मेवारी है, उसके बाद अपने गुरुओं की, टीचर्स की बारी है, और जहां पर जितने ज्यादा संस्कार होंगे, बच्चे जितने ज्यादा अपने संस्कारों से, जमीन से जुड़े रहेंगे, तो उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा रहेगा और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए अभी थैंक यू सर, एंड आई वुड लाइक टू कॉल मीनू फ्रॉम दोदवा। मीनू फ्रॉम दोदवा, प्लीज her parents also they are requested to come here. आप सभी यहाँ आए, मेरा आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम मीनू है और मैं गांव दोदवा से हूँ। बहुत से लोग शायद आप मुझे पहली बार यहाँ देख रहे हो, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, मैं हिंदू की बहन हूँ। हिंदू ने एक टर्निंग पॉइंट सेंटर को एक बहुत अच्छा टाइम दिया है। उसने मैक्सिमम यहाँ 4 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छी यादें हैं उसकी यहाँ पे। और मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी, मेरा सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हिंदू का हुआ है, मैं उसकी जगह आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। और हिंदू के सिलेक्शन में हिंदू का यहाँ तक आना, हिंदू की जॉब होना, इन सब में सुरेंद्र सर, सोमवीर सर, टर्निंग पॉइंट टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबने बहुत साथ दिया है। और सुरेंद्र सर, सोमवीर सर कभी बड़ा भाई बनके, कभी अच्छा मार्गदर्शक बनके, कभी एज ए टीचर, उनके बारे में मैं जितना बोल पाऊंगी उतना कम है। मैं 4 महीने उनके लिए बोलना चाहूंगी। माता पिता के बाद है जिनका स्थान, फ्यूचर की कमान, टर्निंग पॉइंट के बच्चों में बसती है जिनकी जान, जो है टर्निंग पॉइंट की शान, जिनका बनता है हम पर माता पिता के साइड में टेक देना, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। और मैं सुरेंद्र सर की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से सब अचीव किया है, उनके साथ में मुझे लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू बेटा। अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स जा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट देम कि प्रसाद लेके जरूर जाए। जिन पेरेंट्स को जाना है, थोड़ा जल्दी है, तो आई रिक्वेस्ट देम वो प्रसाद लें। और एक और रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को पहले प्रसाद लेने दें, उसके बाद में जो अपने स्टूडेंट हैं वो प्रसाद लेंगे। अभी मैं बुलाता हूँ अजय पानीपत से। अजय के लिए जोरदार तालियां, और उनके पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाता हूँ। अजय फ्रॉम पानीपत। अजय फ्रॉम पानीपत और उनके पेरेंट्स। मेरे सिलेक्शन में कुछ एक ही वजह है, सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर ने मेरे को मोटिवेशन दिया, उन्होंने बताया क्या करना और क्या नहीं करना, तो सुरेंद्र सर का ही ठीक है, थैंक यू अजय। Of course, we all pay our thanks to Surendra sir, and now next candidate Priyanka Balyan from Sonipat. Priyanka Balyan from Sonipat. Priyanka and her parents. नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है, मैं सोनीपत से हूँ। हेलो, मेरा सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में हुआ है एज ए कांस्टेबल, और मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ।
जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं जो अकेडमी बनी हुई है, जितने भी कलेक्टर अकेडमी के मेंबर्स हैं उनको तहे शुक्रिया करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे पास जो लिस्ट है केवल वो फिनिश हो रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। वी हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा राखी एंड रोहित को। एक कहावत कही जाती है कि पेशेंस ऑलवेज पेज, सब्र का फल मीठा होता है। तो राखी शी हैज बीन ट्राइंग फॉर 6 years, 6 साल से कोशिश कर रहे थे और अंततः इनका आज सिलेक्शन हुआ है। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों में जोर नहीं रहा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम राखी है और मैं गांव तिहाड़ मलिक से हूँ। आफ्टर ऑल 7 years के वेट के बाद अभी मेरा डायरेक्ट एज ए हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। कल शाम को ऐसे ही, जैसे क्योंकि पता था कि कल ऐसे फंक्शन है तो बोलना होगा, फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही आया तो मैं ऐसे ही लिख के देख रही थी कि आज तक कितने फेलियर्स हैं जो मुझे मिले हैं। तो इट वॉज 22 पेपर मेरे ऐसे थे, ये वो पेपर नहीं है जो मैंने आज तक दिए हैं। 22 पेपर ऐसे थे जिनके फाइनल लिस्ट में मैं आउट हुई, जिनसे मैंने पूरे प्रोसेस में उम्मीद करी और उसके बाद मैं उससे बाहर हो गई। सबके नाम मैं आप सबको नहीं बता सकती अभी, पर मुझे इस बात की खुशी है कि फाइनली अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है। सब ये बोलते हैं, मैं एक चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगी, 6 years नहीं 7 years, बट मुझे इस बात की कोई गिल्ट नहीं है कि मुझे 7 years हो गए पढ़ते हुए, क्योंकि जब मैंने कल रात को सोचा मुझे ये फील नहीं हुआ कि कहीं भी ऐसा था जहाँ मैंने अपना 100% नहीं दिया। हर एग्जाम में, हर स्टेप पे मैंने अपना 100% दिया। मैं रही किसी भी रीज़न की वजह से रही, बट मैंने फिर से कंटिन्यू किया। सब ये बोल रहे हैं कि 7 years तक कंटिन्यू करना इट वॉज नॉट ईजी। सच में इट वॉज नॉट ईजी, और सच में मुझसे नहीं होता अगर मेरे पीछे इतना ज़बरदस्त स्पॉट मुझे नहीं मिलता। मैं, ऐसा नहीं है मेरे माइंड में गिव अप करने का नहीं आया, 3-4 बार तो इतना बुरी तरह से आया कि बता नहीं सकती। आरपीएफ में 96 मार्क्स के बावजूद जब मैं रनिंग में 1 सेकंड से रही तो वहाँ फिजिकल कैंप से बाहर आना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लगभग 2 घंटे तक वहाँ रनिंग से बाहर आने के बाद भी मैं अंदर ही बैठी रही, क्योंकि बाहर मेरे पापा वेट कर रहे थे। इस उम्मीद से कि शायद अब हो जाएगा, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाके ये बोल सकूं कि मैं फिर से रह गई, बट फिर भी करना था। उस दिन मैंने मेरे पापा को फर्स्ट टाइम इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा कि मुझे ये हो गया कि नहीं, मुझे पे ऑफ करना होगा इन आंसुओं के लिए। मेरे पापा, हमने रूम ले रखा था, पापा को लगा मैं सो रही हूँ, पापा को नहीं पता कि मैं सो नहीं रही थी। पापा मम्मी को कॉल किए हुए थे और उस दिन बता रहे थे कि मैं रह गई, और जिस दिन उस दिन मैंने मेरे पापा को ऐसे रोते हुए देखा मेरी वजह से, मैंने सोच लिया था कि नहीं ठीक है, मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। स्टिल आई फेल, बट आई विल रीस्टार्ट। मैं जाऊंगी और फिर से स्टार्ट करूंगी। फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो कि हमारा दिल्ली पुलिस का लास्ट बैच था, उसके लिए भी उतने ही जी जान से मैंने मेहनत करी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पेपर देने ही नहीं पहुंच पाई। 27 नवंबर को मेरा पेपर था और उसी दिन जाट आंदोलन था।
उन बैरिकेड्स की वजह से मैं पेपर देने नहीं पहुंच पाई एंड अगेन आई फेल। उस बार मुझे ये लगा जैसे सबने मुझे बताया कि वर्दी की जिद छोड़ दे, इसकी तैयारी मत कर, किसी बैंकिंग की जॉब की तैयारी कर, तेरी किस्मत में वर्दी नहीं है। बट जब मैं आंख बंद करती हूँ एंड आई फील कि मेरी बॉडी पे वर्दी है, तो वो मुझे अलग ही जुनून देती है। जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ एंड आई फील कि कभी मुझे वर्दी पहन के यहीं खड़ा होना है, वो मुझे अलग ही जुनून देती है। तो मुझे चाहिए थी तो सिर्फ खाकी वर्दी, ये मेरी अपनी जिद थी, ये मेरी खाकी के लिए प्यार था जो मुझे यहाँ तक ले आया। फिर सीपीओ आया, खाकी के साथ साथ दो सितारों से भी प्यार हो गया मेरे को। लगभग 1.5 साल पढ़ाई से अनटच हो गई थी मैं सीपीओ की वेट में, बिल्कुल मेरी स्टडी ड्रॉप हो गई थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, नॉट इवन सिंगल वन डे। लेकिन आफ्टर मेडिकल इवन अगेन आई फेल। 1.5 ईयर तक, 1.5 ईयर मेरी स्टडी ड्रॉप होने के बाद फिर से मिनिस्ट्रियल के लिए स्टार्ट करना, AWO के लिए स्टार्ट करना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक जो भी पढ़ा था सब जीरो हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सब भूल चुकी थी मैं, सच में सब भूल चुकी थी 1.5 ईयर के गैप के बाद। बट फिर भी क्योंकि मुझे मेरी खाकी से प्यार था, आई रीस्टार्टेड एंड आई मेक इट डन। इसीलिए मैं आप सबके सामने आई हूं। लेकिन ये बहुत कम है, मैं ये सब कर पाई क्योंकि मुझे मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का इतना सपोर्ट मिला कि शायद मैं कभी किसी और से वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, शायद मैं खुद भी किसी को इतना सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सब फेस करने के बाद भी मेरी फैमिली ने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं फेल हुई हूँ, कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि तू फेल हो गई है, कभी भी नहीं फील होने दिया। हमेशा बस यही कहते थे तू लगी रहे, हम तेरे साथ हैं, बस तू लगी रहे, तू पढ़। बहुत बार ऐसा हुआ, मम्मी ने मुझे बोला कि तू पीजी पे जा, सबके साथ पढ़, तेरा माइंड फ्रेश होगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो मम्मी ने बहुत बार सर को फ़ोन करके ये बोला कि बुला लो उसे, वो चाहती तो वहीं पे सब खत्म हो जाता, मेरे पेरेंट्स चाहते तो बहुत पहले सब खत्म हो जाता, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं आज यहाँ हूँ तो मेरे पेरेंट्स की हिम्मत की वजह से, मुझसे ज़्यादा उनकी हिम्मत है, उनकी मेहनत है। बहुत लोगों ने बोला कि शादी कर दो, शादी कर दो, पर मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सुना। हमेशा ये होता था, कभी फैमिली वाले भी बोल देते थे, डायरेक्ट भाषा में ही बोल देते थे कि क्या लड़की को घर पे बिठा के गुड्डी करोगे। आई एम ऑफ 26, बट मेरे मम्मी पापा ने वो सब नहीं सुना और उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मेरे भाई ने तो मुझे पढ़ने के लिए इतना ब्लैकमेल किया है, हम दोनों यहाँ पीजी पे रहते थे, मैं उसको ये आके बोल देती कि नहीं मैं घर जा रही हूँ, बस बहुत हुआ, मेरे से मैं नहीं पढ़ सकती, मैं जा रही हूँ घर। वो कहता था ठीक है फिर दोनों चलेंगे, मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा। वो उसकी बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड ही यही कहती थी ठीक है फिर चलते हैं, मेरा भी बैग पैक कर ले और दोनों चलते हैं, मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा। फिर मैं रुकती थी उसके लिए और फिर मैं 2-4 दिन में फिर ठीक हो जाती थी और फिर पढ़ने लग जाती थी। मेरे टीचर्स का जो मुझे सपोर्ट मिला, सुरेंद्र सर, सोमवीर सर और सुरेंद्र सर टीचर्स का, मुझे यहाँ मैं 7 साल से हूँ, मुझे एज अ फैमिली ज़्यादा फील हुआ है। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक अकेडमी पे हूँ, एक सेंटर पे हूँ, और ये फील होता तो शायद मैं 7 साल तक यहाँ नहीं टिक पाती हूँ। मुझे यहाँ हमेशा ऐसा फील हुआ कि ये टर्निंग पॉइंट एक परिवार है और मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ और परिवार के साथ चलना बनता है, इसलिए मैं 7 साल तक यहाँ हूँ। सोमवीर सर को किसी भी टाइम मुझे ये फील होता कि आई फील डिमोरलाइज्ड, मैं किसी भी टाइम उन्हें कॉल करूँ, किसी भी टाइम उनसे बात करूँ, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, ऑलवेज। कभी ये नहीं हुआ चाहे वो कितनी भी बिजी हो, सेंटर, फैमिली, ड्यूटी,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी कॉल इग्नोर करी, कभी भी नहीं। हमेशा बस वो जब भी मुझे ये हुआ आई नीड समवन, आई नीड अ टीचर, ही वाज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, टू गाइड मी। सुरेंद्र सर ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाया। जब भी उनके बारे में सोचती थी मेरे दिमाग में यही थॉट आता था कि कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, कोई मंडी में काम करने से लेकर और इतने लंबे स्ट्रगल तक ये सब झेल के इतना खुश कैसे रह सकता है। इसीलिए मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनूं, अपने टीचर से सीखूं और मैं ये सब झेलूं। हमेशा मैंने उनकी स्ट्रॉन्ग साइड देखी है, एक्सेप्ट 2 साइड्स। मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं आज तक, वो या तो सर के पापा को लेकर या सोनू सर को लेकर। 2 ही टॉपिक्स ऐसे हुए थे जिनमें वो इमोशनल हो जाते हैं, अदरवाइज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी कंडीशन, व्हाटएवर वाज दैट। एंड आई रियली फील प्राउड कि मैं ऐसे टीचर्स की चुनी हूं। थैंक यू सो मच। Thank you. So this is here we have the true definition of the patience. अभी आप भी सोच सकते हैं कि एक बार एग्जाम देने के बाद में कितना दुख होता है। चलिए क्योंकि दिस इज ये क्या होता है कि एक माहौल बना हुआ फैमिली है, तो अपनी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशंस का बाहर आना लाजमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम सब इमोशनल हो रहे हैं, सब इमोशनल हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, क्योंकि फैमिली में तो वी आर कनेक्टेड विद द इमोशंस ना, सब एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए खैर, सो मैं कह रहा था कि पेशेंस की जो ट्रू डेफिनेशंस है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एक एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, घर चले जाते हैं बैग लेके, 2 के बाद चले जाते हैं, 3 के बाद चले जाते हैं। लेकिन ये देखिएगा ना, 22 बार फेलियर को फेस करके आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन आ रहा है। सो एक जबरदस्त जोरदार तालियां तो उसके लिए बनती है।